गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 13 समास। तो जैसे हम कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे और समास को समझने का प्रयास करेंगे। 10 है आनंद जिसके, तो 10 है आनंद जिसके तो हम एक शब्दों में क्या कह सकते हैं? दशानन। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। महान है आत्मा जिसकी, महात्मा। तो इस प्रकार दशानन, राधा कृष्ण व महात्मा शब्द किसके उदाहरण है? समास के। समास अर्थात संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया या संक्षेप करने की विधि। कम से कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए ही समास का सहारा लिया जाता है। तो समास की परिभाषा क्या होगी? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं तथा समास द्वारा बने शब्द को समासिक शब्द या समस्त पद भी कहते हैं। प्रत्येक समासिक शब्द में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समासिक शब्द को समस्त पद भी कहते हैं। जैसे भयभीत, पूर्व पद क्या होगा? भय और उत्तर पद भीत। चंद्रमुख, चंद्र क्या होगा? पूर्व पद और उत्तर पद क्या होगा? मुख। और अब हम पढ़ेंगे समास विग्रह। जब समास से बने शब्द के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो समास विग्रह के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। देशवासी, देश का वासी। अब द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में और, या आदि शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद क्या बोलेंगे? खरा, खोटा। और विग्रह कैसा होगा? खरा या खोटा। दाल रोटी, दाल और रोटी। भला बुरा, भला या बुरा। दिन रात, दिन और रात। गुरु शिष्य, गुरु एवं शिष्य। अब पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे गली गली, एक गली से दूसरी गली। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। भरपेट, पेट भरकर। आजन्म, जन्म से लेकर। तो ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास। अब पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। जहां पूर्व और उत्तर दोनों ही पद गौण हो तथा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात हाथ में, अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। जिस समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। इस प्रकार इनके प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण, इसलिए इन्हें द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद अर्थात बाद का पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील गगन, नीला है जो गगन। महात्मा, महान है जो आत्मा। अंधविश्वास, अंधा है विश्वास जिसका। परमानंद, परम है जो आनंद। तो इस प्रकार ये क्या है? कर्मधारय समास। तो आज हमने समास चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। अब मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको भेज दूंगी, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करना है।